जो लोग नए आए हैं उनका स्वागत है। हरगुरिंदर सिंह जी जो आ गए हैं उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी आ गए हैं, स्वागत है। सी एस शर्मा जी आ गए हैं, स्वागत है। शोभा रानी ठाकुर जी हैं, उनका स्वागत है। और हमारे शोभा गुप्ता जी का स्वागत है। हुमा खानम जी हैं, हमारे समवाई की प्रमोटर हैं, और वो आज की फैकल्टी हैं। तो हम लोग अब चाइनीज पे वार्ता करेंगे, तो उनका पुनः स्वागत। और हम लोग शेयर कर दे रहे हैं, उनका है आज चैप्टर है अलार्म पॉइंट्स। मैं शेयर कर। नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 9 ट्रेटाइज 1 के चैप्टर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है अलार्म पॉइंट, लॉ ऑफ अलार्म पॉइंट। अब इसका नाम हमें ये सोचना होगा कि इसका नाम अलार्म पॉइंट क्यों रखा। ठीक है, ये अलार्म पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जब हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज आती है, तो ये हमारी बॉडी में अलार्म बजा बजा कर बताते हैं कि यहाँ पे मतलब या तो डिजीज आने वाली है या फिर डिजीज आ गई है। तो ये हमें डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं और हमारे ये प्रोग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं हमें। अब हमारे 12 ऑर्गन की 12 मेरिडियन के 12 पॉइंट्स होते हैं। और 6 जैसे हमारे पास 6 यिन मेरिडियन होती है और 6 ही हमारी यांग मेरिडियन होती है। तो जो 6 यिन मेरिडियन है हमारी फ्रंट साइड की, उसको बोलते हैं फ्रंट शू पॉइंट्स। और जो हमारे मेरिडियंस हमारी बैक में आती है उसको बोलते हैं बैक शू पॉइंट। जो यिन मेरिडियन के जो पॉइंट्स है वो हमारे स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी ऑर्गन में अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये उसको ट्रीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। और फंक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमारे पास बैक शू पॉइंट्स है, यानी कि यांग ऑर्गन के बैक शू पॉइंट्स होते हैं और यिन ऑर्गन के मतलब उसके फ्रंट शू पॉइंट्स होते हैं। अब फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट्स को हम, जैसे फ्रंट शू को हम मूव फ्रंट पॉइंट भी बोलते हैं, इनको अलार्म पॉइंट भी बोलते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को हम टेस्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। टेस्टिंग पॉइंट्स कैसे कैसे मतलब क्यों बोल सकते हैं हम इनको, क्योंकि हमें जैसे मानो लंग में कुछ परेशानी आई है या फिर हम इसको लंग 1 पे प्रेस करके अगर यहाँ पे पेन पेन मिलता है, हमें पेन रेडिएट होता है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं या तो यहाँ पे लंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है या फिर आने वाले टाइम में कुछ 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या मतलब किसी भी टाइम इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसके चांसेस हो सकते हैं। तो देखेंगे आगे कहाँ हम इसके बारे में, जी सर। पे देखेंगे? हाथ में कहाँ दबा के देखेंगे? हाथ में कहाँ दबा के देखेंगे, कहाँ पर दबा के देखेंगे? नहीं, ये हर मेरिडियन के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जैसे लंग का एक अलग पॉइंट है और पेरिकार्डियम का एक अलग है, हार्ट का एक अलग पॉइंट है। तो हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे वो सारी चीज़ें, उसकी लोकेशन भी आ जाएगी और वो पॉइंट किस चीज़ में हमें यूज़ करना है, कब उनको कहाँ पे और कैसे ट्रीट करना है, वो सब अभी हम देखेंगे। ठीक है। हमारे शरीर के आगे के भाग में छाती तथा पेट, जैसे भी मैंने बताया था, छाती में और बैक साइड छाती छाती तथा पेट एवं पीठ के भाग में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिसको दबाने या छूने मात्र से इन बिंदुओं में काफी दर्द होता है तथा वहां के चर्म का रंग भी परिवर्तित होने लगता है। इन बिंदुओं को अलार्म पॉइंट कहते हैं। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब या तो कुछ मतलब डिजीज आ गई है, जब शरीर के अंदर स्थित संबंधित ऑर्गन में कोई बीमारी या खराबी आती है, तो ये बाहर के अलार्म पॉइंट भीतर मतलब ऑर्गन को बीमारी की सूचना दर्द के रूप में दे करके अलार्म बजा करके ये हमें बताते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा किसी भी ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम, या तो वहां पे पेन होगा, ठीक है, उसके बाद की चीजें स्वेलिंग वगैरह कुछ भी हो सकती है। जो अलार्म पॉइंट्स छाती एवं पीठ पर स्थित हैं उन्हें मूव फ्रंट या फ्रंट शू पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब जो आगे हमारे पॉइंट्स होते हैं उसको फ्रंट शू पॉइंट बोलेंगे, जो बैक में होंगे उनको बैक शू पॉइंट्स बोलेंगे। इनको हम यिन और यांग से भी देख सकते हैं। इनकी कुल संख्या 12 होती है, क्योंकि 12 हमारे पास ऑर्गन है, 12 मेरिडियन है, तो 12 मेरिडियन के 12 पॉइंट्स होते हैं। हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। किसका हो रहा जो अलार्म पॉइंट पीठ पर स्थित होते हैं उन्हें बैक शू पॉइंट्स कहते हैं। ये भी संख्या में 12 होते हैं, जो शरीर के अंदर के 12 ऑर्गन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन अलार्म पॉइंट का उपचार देने से रोगों का निदान मतलब डायग्नोसिस और रोगों की अवस्था में सुधार का मतलब प्रोग्नोसिस भी हम कर सकते हैं। उस पर उपचार, तीनों प्रक्रिया एक साथ हो सकती है। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, फिर प्लस डायग्नोसिस भी हम कर सकते हैं और प्रोग्नोसिस भी कर सकते हैं। इन बिंदुओं पर उपचार देकर जहां एक और कंजेशन और एंड अंडर एक्टिव ऑर्गन का उपचार किया जाता है, वहीं दूसरी ओर बिंदुओं पर मोक्सा
जो भी अंडर एक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहां पे हम इसको मोक्सा देकर भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, या फिर हम उनको उनकी पावर को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। मैग्नेट लगाकर बिंदुओं विद्युत करंट द्वारा अंडर एक्टिव ऑर्गन को संतुलित किया जाता है। अब बात आती है कि 12 ये कहाँ पे होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पे है। और जैसे अब है लंग, लंग हमारी एक यिन मेरिडियन है, ठीक है। तो लंग का जो फर्स्ट पॉइंट होता है, मतलब लंग का फ्रंट चू पॉइंट है LU1। अब लंग हमारे क्योंकि हार्ट के पास आते हैं तो हमें इसका पॉइंट भी यहीं कहीं मिलेगा। तो अगर हम, ये हमारी मिड लाइन होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर मिड लाइन से हम 6 गुण अगर लेटरल जाते हैं तो हमें यहाँ से देखना है, यहाँ से हमें 6 गुण ऐसे हम नाप के देख सकते हैं। तो यहाँ हमें LU1 फर्स्ट पॉइंट नजर आएगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हम उसको दबाकर, अगर पेन है, यहाँ पे पेन रेडिएट हो रहा है, तो हम पता लगा सकते हैं कि या तो कुछ डिजीज आ गई है या फिर आने वाली है। यहाँ पे हम थोड़ा डायग्नोस कर सकते हैं। आपके हाथ दिख नहीं रहे, कहाँ रखे? थोड़ा ये थोड़ा ऊपर। हमारी मिड, ये यहाँ पे हमारी CV मेरिडियन चलती है, ठीक है, CV मेरिडियन। और यहाँ से अगर हम 6 गुण लेटरल जाएंगे, हम 6 गुण लेटरल कैसे जाएंगे, ये हमारी 4 फिंगर का 3 गुण होता है, फिर 4 फिंगर का 3 गुण होगा। तो 4 4 और 4, ये यहाँ पे हमारा जहाँ पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे हमारा LU1 होगा, LU1 पॉइंट। सर आपके पास कोई पिक्चर है क्या LU1 की? ना अलग नहीं, तो किताबों में है। अच्छा देखिए अच्छा, ये सारी जो है पेज जो ट्रेटाइज 1 की वो है किताब, और ये Phase जो 2। आपका 124 के आसपास सारे सारे वहां से शुरू हुए हैं, 124 से लेकर के ये सारे मेरिडियन के पेरिकार्डियम कंसेप्शन तक 147 47 48 तक है। तो ये आप लोगों को देखिए ट्रेटाइज में स्पेशली आपको प्रैक्टिकल में बताया जा रहा है, तो बार बार ये मत पूछिएगा कि अब अगर थ्योरी में ये हम बताने लगेंगे कि LU1 कहाँ पर है, तो ये कोई आवश्यक नहीं कि बताएं ही। बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बता रहे हैं तो आप उसमें पॉइंट की महत्ता को समझिए और आप खुद उसको समझिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल का पॉइंट है। थ्योरी प्रैक्टिकल को अलग अलग करेंगे। प्रैक्टिकल में बताया गया कि कहाँ पर LU1 पॉइंट मिलेगा, और आपको ब्योर में करना है तो कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है, क्योंकि अदरवाइज बता तो रही मैडम, लेकिन मान लीजिए नहीं बता रही हैं, तो बता रहे हैं कि LU1 पे लगाइए, तो LU1 माने आप मानिए उसको देखिए कहाँ पर, क्योंकि वो प्रैक्टिकल का पॉइंट है ना। क्लियर जी। ऐसे हम लोग सीखेंगे ना, नहीं तो अदरवाइज ये क्लास चलनी जल्दी खत्म नहीं हो पाएगी, और फिर हमारा चलता रहेगा, एक ही सेमेस्टर चलता रहेगा। जी ठीक मैडम। ठीक है। तो लंग का, लंग 1 हमें पॉइंट्स के नंबरिंग भी याद करना है। तो इसका लंग का फ्रंट शू पॉइंट होता है लंग 1, और इसका बैक शू पॉइंट रहेगा UB13। अब हमें ये याद रखना है कि जो अलार्म पॉइंट हमारे होते हैं वो UB13 से हमारे स्टार्ट होते हैं। तो ये वाली नंबरिंग हमें याद रखनी है, LU1 और UB13। UB13 पॉइंट जो आता है हमारे बैक साइड होगा, ठीक है, क्योंकि UB मेरिडियन हमारे GV के आसपास चलती है। तो इसकी लोकेशन होगी हमारी थोरेसिक 3-4 के बीच में, जो हमारी थोरेसिक वर्टेब्रा है उसके। अब ये क्या काम करेगी, UB13 ये हमारे टोन करेगी, एक तो UB मेरिडियन को, सॉरी लंग मेरिडियन को ये टोन करेगी, प्लस ये बैलेंस भी करेगी लंग्स और किडनी मेरिडियन को। और हम यहाँ पे क्रोनिक अगर लंग डिजीज है तो हम यहाँ पे इसको मोक्सा करके हम इसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का फ्रंट जो पॉइंट है हमारा CV17। CV17 की जो लोकेशन होती है वो निप्पल्स के बीच में होती है, ठीक है। और इसका बैक शू पॉइंट है UB14। UB14 जो है, अब थोरासिक पहले थी हमारे पास 3-4, अब यहाँ पे आ जाएगा 4-5 जो थोरेसिक है उन दोनों के बीच में पेरिकार्डियम मेरिडियन का बैक शू पॉइंट आता है। ये क्या काम करेगा, ये ब्लड सर्कुलेशन की जो क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये हमारी हेल्प करेगा, और इसको यहाँ पे हम मोक्सा भी कर सकते हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट, वो थर्ड पॉइंट है हार्ट। हार्ट का है CV14 और UB15, ठीक है। CV14 पॉइंट कहाँ मिलेगा, अगर हम एब्डोमेन से मिड लाइन अगर 6 गुण ऊपर जाएंगे, मतलब नेवल से 6 गुण अगर आप ऊपर आएंगे तब हमें यहाँ पे हार्ट का CV14 पॉइंट हम मिल जाएगा। चेस्ट पेन, पेल्पिटेशन और एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम में हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इसका बैक शू पॉइंट है UB15। UB15 की लोकेशन आएगी थोरेसिक 5 और 6 के बीच में। और ये भी क्या करेगी, ये हमारी हार्ट, क्योंकि अब हार्ट का पॉइंट है ये, तो हमारी ये हार्ट मेरिडियन को ये बैलेंस करेगी, और उसके साथ में ये हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं और प्लस की जो होती है उसको बैलेंस करेगी। फोर्थ नंबर पे है लीवर। लीवर का है हाँ, फ्रंट शू पॉइंट। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड देखिए, आप लोग ध्यान ध्यान दीजिएगा इसी में। बैक शू फ्रंट शू में CV मेरिडियन नीचे से ऊपर चल रही है,
याद रखिएगा, सीवी मेरिडियन नीचे से ऊपर चल रही है, क्योंकि ऑर्गन जो है नीचे से ऊपर के सारे ऑर्गन है ऊपर, ठीक है, लंग्स ऊपर है और यूरिनरी ब्लैडर सबसे नीचे है, और बैकशू पॉइंट जो चल रहे हैं वो ऊपर से, क्योंकि ये हमारी कौन सी यूवी मेरिडियन कहाँ चलती है, सर से जाती है ना, सर से नीचे उतरती है, तो यूवी मेरिडियन हमेशा ऊपर से नीचे आ रही है, इसलिए आप ये समझिएगा। और मैडम ने एक बात बताई कि जो ऑर्गन जहां है उसी के आसपास, उसी के मतलब उसी प्लेटफॉर्म के आसपास आपको ये पॉइंट मिलेंगे। अब आप समझ लीजिए, लंग्स ऊपर से आ रहा है, लंग्स से लेकर हार्ट, नीचे लीवर, यूरिनरी ब्लैडर, और इधर बैकशू पॉइंट क्या है, ऊपर से 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह करके आ रहे हैं नीचे की तरफ, याद करिए। और सीवी नीचे से ऊपर जा रही है, तो सीवी 17 कहाँ है, बताया कि निपल्स के बिल्कुल बीचों बीच, यहीं पर तो आपका पेरिकार्डियम आ रहा है, उसके जस्ट नीचे हार्ट आएगा। क्लियर? ऐसे आपको याद करने में आसानी पड़ेगी। जी चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है लीवर। लीवर का है पॉइंट 14 नंबर का। अगर हम निपल से कितना 6 कून अगर नीचे जाएंगे इंटरकोस्टल स्पेस में, तो वहां पे हमें लीवर का 14 नंबर का पॉइंट मिल जाएगा। ये भी क्या करेगा, अब लीवर का पॉइंट है तो ये लीवर की मेरिडियन को, और लीवर के साथ गॉल ब्लैडर, क्योंकि ये दोनों का पेयर है ना, एक ये ना और एक यांग है, तो लीवर को ये मेंटेन करेगा, लीवर और गॉल ब्लैडर को। फिर इसका बैक शू पॉइंट होता है लीवर यूबी 18। तो यूबी 18 पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा, ये 1.5 कून लेटरल, मतलब साइड की तरफ चलेंगे हम, तो बिटवीन 9th और 10th वर्टेब्रा जो है हमारी थोरेसिक की, उन दोनों के बीच में मिलेगा। ठीक है, थोरेसिक के 9, 10 के, मतलब अगर 1.5 कून अगर हम लेटरल जाते हैं तो वहां पे इसकी लोकेशन हमें एग्जैक्ट मिल जाएगी। अब ये क्या काम करेगा, ये लीवर और गोल ब्लैडर को बैलेंस करेगा। अगर कहीं भी हमारी बॉडी में क्रेम्स आ रहे हैं तो ये उन क्रेम्स को मतलब कवर करेगा, सही करेगा। और जितनी भी हमारी, क्योंकि अभी लीवर का पॉइंट है, लीवर की ओपनिंग हमने पढ़ा है कि लीवर की ओपनिंग आईज होती है, तो आई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, अब लीवर की वजह से जॉइंटिस होता है, तो जॉइंटिस हो गया, आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या कुछ भी लीवर की क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई, तो ये उन सबको सही करने में ये हेल्प करेगा, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे हम इस पॉइंट को मोक्सा भी कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जीबी 24। गॉल ब्लैडर का पॉइंट है जीबी 24 और बैकशू पॉइंट है यूबी 19। जीबी 24 कहाँ मिलेगा, ये भी हमें निपल के नीचे मिलेगा, 7th इंटरकोस्टल स्पेस में। और अगर हम सेंटर 7th मतलब सॉरी, ये भी हमें मिलेगा 7th इंटरकोस्टल स्पेस में, 7 कून लेटरल मिड लाइन से। अगर सर क्या कहाँ पे पड़ेगा ये पॉइंट, सॉरी इसकी मैं लोकेशन भूल गई हूँ। कोई नहीं, जीबी 24 इंटरकोस्टल में 7 बता दिया, बस उतना पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रैक्टिकल थोड़ा दिखाएंगे। जी, अब है यूबी 19। यूबी 19 ये बैक जीबी 24 की लोकेशन आप लोग इसमें देख लीजिए, और इस वाले पेज नंबर 124 के आगे थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा। और अदरवाइज तो मैडम बता रहे हैं टीसीएम में, अदरवाइज आप जीबी 21 को जब भी लगाना होगा तो यहाँ पे लगाएंगे नहीं, कभी वहां देखिए, वो एकेडमिक प्रश्न है कि आप कहाँ करेंगे, लेकिन वो देख लेंगे, अल्टीमेटली लगाएंगे आप तो गोल में। ठीक है, जीबी के पॉइंट में लगाएंगे, वहां कौन लगाएगा, मैडम ने बता दिया वो टीसीएम का पॉइंट है, लेकिन व्यूअर चार्ट में हिसाब से आप लगाएंगे, लीवर 14 भी नहीं लगा पाएंगे आप, वो हाथी में लगाएंगे आप। क्लियर? ये तो समझ में आ रहा होगा कि लीवर का पॉइंट, जीबी का पॉइंट कहाँ लगाएंगे। चलिए, अब यूबी 19 की जो लोकेशन है, ये यूबी 19 पॉइंट जो है वो गॉल ब्लैडर का बैक शू पॉइंट है। ये भी हमारे 1.5 कून लेटरल जाएगा, थोरेसिक, और थोरेसिक वर्टेब्रा जो है हमारी उसकी 10 और 11 के बीच में इसकी लोकेशन आती है। ये क्या करेगा, ये भी बैलेंस करेगा हमारी गॉल ब्लैडर मेरिडियन को। और जॉइंटिस, जैसे जॉइंटिस हो गया, हिपेटाइटिस हो गया और न्यूरैल्जिया हो गया, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को ये ट्रीट करने में हमारी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्प्लीन। स्प्लीन का पॉइंट होता है लीवर 13। लीवर 13 की जो लोकेशन है वो आएगी बिलो द फ्री एंड ऑफ द 11th फ्लोटिंग रिब, जो हमारी 11 नंबर की फ्लोटिंग रिब है, जो तैरती हुई पसली हम जिसको बोलते हैं, वहां पे इसकी हमें लोकेशन मिलेगी। और यूबी 20 पॉइंट इसका बैक शू पॉइंट है, और इसकी लोकेशन हमारी थोरेसिक 11 और 12 वर्टेब्रा के बीच में मिलेगी। और ये क्या करेगा, स्प्लीन को
बैलेंस करेगा स्प्लीन मेरिडियन को, एक तो ये बैलेंस करेगा, और अगर एक हम सही क्वांटिटी में अगर हम खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद भी अगर हमारा वेट लूज होता जा रहा है, तब हम इस पॉइंट को टोन करेंगे। दूसरा है स्नीजिंग में, और अगर लीवर की साइज अगर बढ़ रही है, वहां पे भी उस कंडीशन में भी हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। अब आएगा स्टमक। स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट है CV12 और इसका बैक शू पॉइंट है UB21। CV12 पॉइंट हमें मिलेगा मिड लाइन में एब्डोमेन से 4 गुण अबोव द नेवल, मतलब नेवल से 4 गुण ऊपर मिलेगा ये पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे? पेट दर्द हो गया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, लॉस ऑफ एपिटाइट, वॉमिटिंग, एसिड, मतलब अगर एसिड ज्यादा बढ़ रहा है ना, एसिड रेगुलेशन और हिकअप्स, इंडाइजेशन, इन सभी प्रॉब्लम में हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट आएगा इसका जो बैक शू पॉइंट है वो है UB21। UB21 पॉइंट ये हमारे स्टमक और स्प्लीन मेरिडियन को बैलेंस करेगा। ठीक है, और ये भी अगर स्टमक एनलार्जमेंट हो रहा है वहां हम इसको ट्रीट करेंगे, और अल्सर्स अगर हो रहे हैं स्टमक में वहां हम उसको यूज करेंगे। पैंक्रियाइटिस और हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम में हम इस पॉइंट को हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा ट्रिपल वॉर्मर। ट्रिपल वॉर्मर का फ्रंट शू पॉइंट है CV5 और इसका बैक शू पॉइंट है UB22। CV5 अगर हम देखेंगे तो 2 गुण बिलो द नेवल है ना, नेवल से 2 गुण नीचे मिलेगा ये वाला पॉइंट। और ये कहाँ हम यूज कर सकते हैं? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायरिया हो गया और डायसेंट्री पेन हो गया, मतलब नेवल के आसपास अगर दर्द हो रहा है तो, और इंटेस्टाइनल डिजीज जितनी भी होगी वहां उन कंडीशन में हमें इस पॉइंट को यूज करना है। इसका बैक शू पॉइंट होता है UB22। UB22 ये हमारे नंबर 1 और 2 में मिलेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? बैलेंस करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड्स को। नेक्स्ट है किडनी। किडनी का पॉइंट है GB25। GB25 हमें मिलेगा 12th रिब की साइड में, और डायरिया और लंबेगो पेन इस टाइप की जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तब हमें इस पॉइंट को यूज करना है। इसका बैक शू पॉइंट होगा UB23। सर फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करिए, थोड़ा सा फास्ट मत रखिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। सर फास्ट हो रहा है तो आप बता दीजिए, थोड़ा और आराम से स्लो कर लूंगी। इसका बैक शू पॉइंट होता है UB23 किडनी का, और ये जितनी भी किडनी की प्रॉब्लम होती है वहां हम उस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। और ये किडनी का टेस्टिंग पॉइंट भी है। ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा? नंबर 2 और 3 के बीच में। ठीक है, और इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से किडनी मेरिडियन पूरी बैलेंस हो जाती है। अब दूसरा इस पॉइंट की जो खासियत है वो ये है कि अगर किडनी यांग अगर डेफिशिएंट हो रही है तब हम इस पॉइंट को टोन कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रोंकाइल अस्थमा हो गया, और अगर कुछ भी हियरिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि अब किडनी की ओपनिंग ईयर है तो यहाँ पे हम जो हियरिंग प्रॉब्लम है हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। और अगर लोअर लिम्स में, अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई वीकनेस आ रही है तब हम इस पॉइंट को टोन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंसी हो गई और ऑल काइंड ऑफ विजन रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, तब हम इस पॉइंट को हमें यूज करना है। और किडनी की जो क्रोनिक प्रॉब्लम होती है वहां हम इस पॉइंट को मोक्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज, सॉरी इसका यूबी तो हो गया ना। नेक्स्ट ये पॉइंट है लार्ज लार्ज LI। लार्ज इंटेस्टाइन का फ्रंट शू पॉइंट है ST25। ST25 की लोकेशन आएगी 2 गुण लेटरल टू द नेवल, नेवल से 2 गुण लेटरल। और ये भी इंटेस्टाइनल डिजीज हो गई, एब्डोमिनल पेन हो गया, डायरिया, क्योंकि अभी लार्ज इंटेस्टाइन का पेन है, ये सारी प्रॉब्लम भी लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड ही है। तो इंटेस्टाइनल डिजीज, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायसेंट्री और एपेंडिसाइटिस अगर होता है इस टाइप की प्रॉब्लम, तो वहां हमें ST25 को स्टिमुलेट करना है। ठीक है, या फिर पैरालिसिस हो गया ऑफ एब्डोमिनल मसल्स का, वहां पे भी उस कंडीशन में भी हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसका जो बैक शू पॉइंट होता है वो है UB25। UB25 की लोकेशन आएगी हमारी नंबर 4 और 5 के बीच में। अब ये हमारी सेंटर में तो हमारी बिल्कुल जीवी मेरिडियन चलती है। अब जो हमारी UB मेरिडियन होगी वो 1.5 कुल लेटरल चलेगी, तो ये इसलिए
अगर जो नंबर 4 और 5 वर्टेब्रा है उससे 1.5 गुना हम लेटरल जाकर के इस पॉइंट को हम टेस्ट कर सकते हैं। और क्या करेगा ये लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा स्टमक मेरिडियन को ये बैलेंस करेगा। ठीक है, डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो भी सब इम्प्रूव हो जाएंगी। और अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर स्लीप डिस्क होता है तो वहां पे हम इस पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट है CV4। CV4 हमें फ्रंट मतलब इस जो पॉइंट का नाम है उसका नाम है मेन डोर ऑफ ऑल द डोर्स। मतलब ये सभी दरवाजों का एक मेन डोर है। ये मीटिंग पॉइंट भी है लीवर, स्प्लीन और किडनी का। यहाँ ये किसके साथ है, ये कंसेप्शन वेसल्स के साथ मिल जाता है, लीवर, स्प्लीन और किडनी। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो बैक शू पॉइंट है क्या है, इसका बैक शू पॉइंट UB27। ये पॉइंट हमारे सेक्रेल में चला जाएगा। ठीक है, सेक्रेल वर्टेब्रा में जाएगा। और अगर इन्फ्लामेशन होता है पेल्विस में वहाँ, और रूमेटाइड अगर कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, और स्पाइन में अगर इन्फ्लामेशन आ जाता है वहाँ हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। पाइल्स हो गया, अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है वहाँ पे, कोलाइटिस वगैरह हो गया, इस टाइप की प्रॉब्लम में हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का फ्रंट चू पॉइंट है CV3। CV3 एक फ्रंट चू पॉइंट है UB मेरिडियन का, और ये एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट किसके साथ है, CV मेरिडियन का। CV मेरिडियन का ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। और ये किसके साथ कनेक्ट होता है, स्प्लीन, लीवर और किडनी के साथ ही होगा ये भी। और जितनी भी सभी इन डिजीज है उन सबका ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, और मीटिंग पॉइंट भी है। और सभी लोअर यिन मेरिडियन का ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलाइज करता है। और इसका बैकशू पॉइंट है UB28। UB28 की जो लोकेशन आएगी वो हमारी सेकंड सेक्रल वर्टेब्रा में होगी। ये क्या करेगा, अब क्योंकि UB का है ये पॉइंट तो UB मेरिडियन को ये बैलेंस करेगा एक तो। फिर UB से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे काल्फ मसल्स में हमारे क्रैम्प्स आ गए, है नी में स्टिफनेस आ गई, और डिसऑर्डर हो गया, मिक्चुरेशन, डायबिटीज हो गई। और अगर लोअर बैक में स्टिफनेस आती है तो वहां उस कंडीशन में हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। अब इनकी हमने लोकेशन तो जान ली कि कहाँ कहाँ आएगा। अब मेन प्रॉब्लम होती है इन पॉइंट्स को याद करने में। सर एक बार क्विक रिवाइज कर लें क्या? देखे जाएंगे? जी सर, ये पॉइंट कहाँ से देखे जाएंगे? इन ऑर्गन्स के पॉइंट आप सामने लिख रहे हैं, ये पॉइंट मिलेंगे कैसे? ये आपको ट्रेटाइज 1 और ट्रेटाइज 2 में मिल जाएंगे ये पॉइंट्स। मैम दोनों पे ट्रीटमेंट एक ही जैसा होगा? सीडेट है तो सीडेट करना पड़ेगा, टोन है टोन करना पड़ेगा। हाँ, अभी वो देखिए, अभी चैप्टर चल रहा है, अभी चैप्टर चल रहा है। देखिए, इसको लोकेशन के बारे में पहले समझ लीजिए, जो पहले उनके पॉइंट समझ लीजिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और देखिए कैसे ये पॉइंट बने हुए हैं उनके। देखिए ये ऑर्गन क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गन के अंदरूनी कोई चीज प्रॉब्लम है उसको बाहर आके आपको बता रहे हैं। तो ये पॉइंट, इन्हीं पॉइंट पर अगर आपको स्टिमुलेशन देंगे तो उससे फायदा होगा। ये स्टिमुलेशन का है। अब टोन सिडेशन का तो पॉइंट अलग होगा। पहले लोकेशन समझिए। मैडम बता रही थी लोकेशन, आप बताएंगे कि मैं बताऊं? सर लोकेशन बताना है? नहीं, लोकेशन नहीं, मैं बताऊं कि कैसे। लोकेशन मीन्स कैसे। देखिए आप पहले आइए फ्रंट शू पॉइंट पर। आपको याद कैसे करना, याद करना। देखिए जब तक पॉइंट याद नहीं होंगे आप तुरंत लगा नहीं पाएंगे। हर चीज में किताब थोड़ा ना खोलेंगे। देखिए नीचे शुरू करिए, UB सबसे नीचे आएगा ना, तो उनमें CV3 देखिएगा। 6 पॉइंट आपकी CV के हैं। CV3, 4, 5, 12, 14, 17। देखिए फ्रंट शू पॉइंट देखिए, 3, 4, 5, 12, 14, 17, 6 पॉइंट हुए ना। 6 पॉइंट कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। CV3 यूरिनरी ब्लैडर, उससे ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे ऊपर ट्रिपल वार्मर को एक कंसेप्चुअली माना गया है। ट्रिपल वार्मर 3 वार्मर होते हैं, तो कंसेप्चुअली ट्रिपल वार्मर को बीच में माना गया, तो CV5। उसके बाद CV12 स्टमक, उसके ऊपर स्टमक आ गया CV12, उसके ऊपर हार्ट आ गया CV14, उसके ऊपर CV17 आ गया पेरिकार्डियम। तो 6 पॉइंट तो आपको याद करना होगा। 3, 4, 5, 12, 14, 17, 3 पॉइंट हो गया क्लियर, नीचे से ऊपर जाते हुए।
अब देखिए लंग्स का याद करने की जरूरत नहीं, LU1 है, पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए 2 पॉइंट आपके लीवर और स्प्लीन के हैं। लीवर 14 सबसे लास्ट का पॉइंट है, तो लीवर 14 अपने लिए सुरक्षित रख लिया उसने, और लीवर 13 को दे दिया स्प्लीन को। इस तरह याद करिए, लीवर 14 अपने लिए रखा और लीवर 13 को दे दिया स्प्लीन को। गॉलब्लैडर ने क्या किया, GB24 अपने पास रखा, लेकिन अपने से बड़ा किडनी को दे दिया GB25। गॉलब्लैडर ने GB24 तो अपने पास रखा, लेकिन उससे बड़ा दे दिया किडनी को GB25। लार्ज इंटेस्टाइन का ST25 है, दोनों इसके ST25 और UB25 दोनों 25 में है, तो 25 से याद कर लीजिए, ST25 UB25। अब यहां तो हो गया। देखिए अब इधर देखिए, ऊपर से शुरू करिए, यूबी मेरिडियन ऊपर से आ रही है, तो लंग्स सबसे ऊपर है, फिर पेरिकार्डियम है, फिर हार्ट है, फिर लीवर। देखिए लीवर क्या है, राइट साइड में लीवर है, उससे नीचे गॉलब्लैडर है, फिर उसके पैरेलल बाईं तरफ स्प्लीन है, उसके नीचे स्टमक है, उसके बीच ट्रिपल वार्मर को एक कंसेप्चुअली मान लिया गया बीच में, फिर किडनी है, किडनी के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये उसी क्रम में है, 13 14 15। 13 से शुरू करिए लंग्स, ये आपका थोरेसिक में आएगा, थोरेसिक 3 4 5 के आसपास से सब आएंगे, तो थोड़े यूबी 13 14 15 कंटिन्यूएशन में है, 13 14 15। अब 16 17 2 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूबी 17 आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था यूबी 17। जी सर। हाँ, वो यूबी 17 जो है वो डायफ्राम का पॉइंट है, इसीलिए वो लिक्विड को बैलेंसिंग, फ्लूइड को बैलेंसिंग के लिए पॉइंट रखा गया ना, वो डायफ्राम का पॉइंट है, इसीलिए उसको हमेशा बहुत यूजफुल माना गया। तो 13 14 15 2 छोड़ दीजिए, 16 17 17 पॉइंट आपका डायफ्राम को हो गया। फिर 18 19 देखिए, लीवर गॉलब्लैडर, 18 19 लीवर गॉलब्लैडर, फिर स्प्लीन और स्टमक। स्प्लीन और पहले लीवर आया था इन वाला, तो इन वाला, फिर यांग वाला, स्प्लीन में 20 और 21 ये कंटिन्यूएशन में 18 19 20 21 22 तक कंटिन्यूएशन में है। यूबी ट्रिपल वार्मर का यूबी 22 हो गया। इसके बाद क्या हुआ, फिर 2 23 के बाद 22 के बाद 23 कंटिन्यूएशन में कहाँ है, किडनी का देखिए याद रखिए, यूबी 23, उधर जीबी 25 है तो इधर यूबी 23 है। यूबी 23 को तो आप हमेशा के लिए याद रखिए, यूबी 23 और यूबी 47 2 पॉइंट, इसी बगल में यूबी 47 मिलेगा। ये 2 पॉइंट बहुत वो है, कभी भी आपकी प्रॉब्लम किडनी की हो तो यूबी 23 यूबी 47 दोनों को टोन कर दीजिए, ठीक है। और फिर आएगा 23 के बाद 24, एक नंबर छोड़ दीजिए। 25 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोग कहा ना, ST25 UB 25, तो याद करने की जरूरत ही नहीं, दोनों 25 है। और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर 25 बाद 26 छोड़िए, 27 तो एक पॉइंट छोड़ना है। देखिए 18 19 20 21 22 23, फिर 24 क्यों छोड़ना है, तो 25 आ गया, फिर 26 छोड़ना है और 27 28, तो 28 पॉइंट लास्ट में हुआ। 13 से लेकर 28 तक के आपको पॉइंट याद रख लीजिए, और आप इसको इस तरह याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 13 14 15 2 छोड़ दीजिए, 18 19 20 21 22 23, फिर 25 24 छोड़ दीजिए, 25, फिर एक छोड़ दीजिए, 26 27 28, ये पूरे पॉइंट ऐसे याद रख लीजिए। और ऑर्गन वैसे ही, लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, लीवर, गॉलब्लैडर, राइट वाले, फिर लेफ्ट वाले, पहले लेफ्ट वाले स्टमक, फिर ट्रिपल वार्मर, फिर किडनी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी इस तरह आप याद रखिए। तो ऐसे याद करने पड़ेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होने जा रहे हैं आपको आगे। मैडम बता रही है आगे। यस मैडम, आइए सर। ऊपर इन लोकेशन को जानने के लिए बोलिए 192 पेज खोलना, यूबी की बनी हुई है, और आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन किस यूबी मेरिडियन पर है, किस यूबी जगह पर है। अगर 27 का ही 192 पेज पर देख सकते हैं। और ये अगर हम इसी सीक्वेंस में इनको लर्न करेंगे, मतलब ऊपर की तो ये हो गए लंग, पेरिकार्डियम, हार्ट, तो ये तो इजी है, ये हमें इजीली लर्न हो जाएंगे 1 17 और 14। अब थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है वो हमें लीवर, गॉलब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, इन सब में होता है। स्टमक का भी इजी है। अगर हम स्टमक का पॉइंट अगर हम लर्न करेंगे तो CV12 होगा, और 12 का उल्टा करेंगे, अगर हम इसको मिरर इमेज में देखेंगे तो 12 का 21 हो जाएगा। एक मिनट, तो ये भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा लर्न करना। अगर हम उसको सीक्वेंस में भी लर्न नहीं करेंगे, अगर हमसे जैसे कोई किसी ने पूछा तो हम उसका आंसर फिर इजीली दे पाएंगे।
तो जैसे अगर स्टमक है, स्टमक का CV 12 है, तो 12 का अगर मिरर इमेज बनाएंगे हम तो वो 21 हो जाएगा, उसका UB 21। अब बैक साइड के तो सारे UB से ही स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। और दूसरा एक पॉइंट हमें लीवर का में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो जैसे सर ने बताया, लीवर का एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है, और दूसरा जैसे लीवर हमारा सभी ऑर्गन का एक राजा होता है, तो इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये अपनी पावर भी किसी को नहीं दे रहा है, तो लीवर का लीवर 14 ही है ना। और 14 को हम अगर 4 गुना इसमें और ऐड कर देंगे तो वो 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कभी भूल भी नहीं पाएंगे इन पॉइंट्स को। अब दूसरा है स्प्लीन, मतलब स्प्लीन को थोड़ा सा इसने कंट्रोल कर लिया और अपना एक नंबर उसने कम ही दिया, तो स्प्लीन का फ्रंट टू पॉइंट लीवर 13 हो जाएगा। अब किडनी का भी बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं, तो किडनी को हम इस तरीके से याद करते हैं कि एक तो स्टोन किडनी में होता है, दूसरा स्टोन हमारे गॉल ब्लैडर में होता है। तो किडनी का जो फ्रंट टू पॉइंट होगा वो गॉल ब्लैडर 25 होगा, और 25 के 2 नंबर हम कम करेंगे, मतलब बैक में अगर जाएंगे तो हम वहाँ पे 23 नंबर हमें मिल जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का याद करना में इसलिए इजी रहेगा क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन हमारी स्टमक से कनेक्ट होती है, तो स्टमक का 25 नंबर और UB 25 नंबर, ये दोनों की लोकेशन सेम है। और जैसा सर ने बताया था कि अगर हम नीचे से जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर से तो CV 3 के ऊपर 4 के ऊपर फिर कौन सा पॉइंट आएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर भाई स्मॉल। 12 जी सर। 12 14 17 ये जी सर। 3 3 4 5 12 14 17। जी 12 14 17, ये 12 14 17 भी सर इजी है, जैसे भी हमने पढ़ा था 17 वाला, तो जो बिल्कुल हमारे पेरिकार्डियम के बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल पेरिकार्ड निपल्स के बिल्कुल सामने वही पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसे करके अगर हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे ना अपना लॉजिक लगा करके, तो फिर जल्दी लर्न हो जाएंगे पॉइंट्स। नेक्स्ट है बेकशू पॉइंट्स को एसोसिएटेड पॉइंट्स भी कहते हैं। इफ यू प्रेस with your fingers on this point, the pain of the corresponding organ is immediately relieved. Fundamentals of Bakshu and associated points. Classically, the Bakshu points are points of sedation. Points sedation के होते हैं, और these points have a calming effect. ये हमें अगर हम इनको प्रेस करते हैं तो ये हमें calming effect देते हैं. Hence are used in yang disease. इसको हम yang disease में ही हम यूज करेंगे। एक पूछूं बीच में थोड़ा? जी पूछिए। जैसे कि UB 41, अभी मैंने इसको देखते हुए पीछे का पेज खोला था 192 पेज पर, यदि UB 17 है ना, यदि इस पॉइंट पर UB 41 पर यदि बहुत ज्यादा पेन है तो ये क्या इंडिकेशन देगा? UB 41, हाँ जी। तो UB 41 तो अभी हमने बात नहीं की UB 41 की। नहीं बात नहीं की, UB इसमें 17 18 आया था ना, जी। तो जस्ट मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, यदि ये इंडिकेशन जैसे अलार्मिंग पॉइंट है तो ये तो अलार्मिंग नहीं है, लेकिन यहाँ इस जगह आता है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? सर प्लीज बताएंगे। यूबी कौन सा? UB 41, हाँ, जो हमारा शोल्डर ब्लेड है ना, इसके बिल्कुल नीचे यदि पेन बहुत ज्यादा पेन खड़े रहने पर आता हो, तो ये किस चीज का इंडिकेशन देगा? ये एसाइल मेरिडियन पे कोई बात हो रहा है, कह रहा है वो स्मॉल डायफ्राम नहीं, डायफ्राम का पॉइंट नहीं है ये 1741 के कह रही हैं आप ना? जी जी जी। तो है तो वैसे डायफ्राम के बगल में है, लेकिन एसआई मेरिडियन पे भी ध्यान जाना चाहिए हम लोगों को। हाँ वही पूछ रहे हैं, डायफ्राम से तो रिलेटेड नहीं है, एसआई से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि एसआई में हाँ जी प्रॉब्लम है, एसआई की प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर। दोनों को देख। ये ना हमारा पासिंग गेट है डायफ्राम का, और अगर जैसे एनर्जी और बॉडी फ्लूइड्स अगर ब्लॉक हो जाता है डायफ्राम में और उसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तब हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। और क्या करेगा ये, हमारे लंग्स और स्प्लीन की को बैलेंस करेगा ये लंग और 41 पेज। हाँ, स्प्लीन और लंग्स की को बैलेंस करेगा। हाँ, ये अगर एक्सेस बहुत ज्यादा पतला बलगम बन रहा है, वहां पे भी उस कंडीशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। चेस्ट में हेवीनेस है, तब भी हम कर सकते हैं इसको यूज।
नहीं नहीं, ये इसमें यूबी 41 का जो इंडिकेशन दे रहा है, दुर्गंधित डकार, पतला काफी मात्रा में कफ निकलना, पीठ की मांसपेशियों में तनाव, दर्द, झुकना कठिन हो जाना, छाती में भारीपन व दर्द, वही कहा मैंने। ये यूबी 41 के सिम्टम्स हैं जो इंडिकेशन बताता है। ये बॉडी के जी ऊर्जा को, बॉडी फ्लूइड्स को आगे बढ़ जाते, इससे बढ़ते हैं और संबंधित रोग ठीक होता है। बैलेंसिंग ऑफ लंग्स एंड स्प्लीन की ये है, एक्सपेल द विंड एंड ह्यूमिडिटी डिजीज फ्रॉम द सेंटर। ये है सर। टिटाइस 2 मैडम, टिटाइस 2 जी। में सारे पॉइंट के इंडिकेशन दिए हुए, गुण दिए हुए, जैसे हम लोग बोलते हैं गुण, ठीक है। नहीं नहीं सर, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था कि ये शोल्डर ब्लेड जहां पर हमारे ये 41 पॉइंट आया, इसी के आसपास यदि किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन आता हो बीच बीच में हाँ और हाँ रेस्ट करने पर ठीक हो जाता हो, मतलब उन्हें प्रॉब्लम रह चुकी है पहले, कई प्रॉब्लम स्मॉल इंटेस्टाइन की भी है, जैसे हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हाँ, पैनक्राइटिस भी उन्हें बाद में हो गया था। तो इस तरह की यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो ये जबकि किसी टेस्ट में नहीं आता है। मैडम मैं आपका आंसर दे सकता हूँ अगर आप जी जी बताइए। अ, अगर आपके शोल्डर ब्लेड के अलोंग विद साइड कहीं भी पेन आता है राइट और लेफ्ट में, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है आपके लिवर डिजीज का। ओके, सबसे बड़ा ठीक है। इंडिकेटर है वो, आप याद रखिए, हमेशा एज ए रूल याद रखिए। जी उस एरिया में अगर दिक्कत है तो आप सबसे पहला सस्पिशन जो है, जो शंका है, वो लिवर के ऊपर करेंगे और रिफ्लेक्स पॉइंट्स की मदद से आप उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप ओके। देखेंगे कि जैसे जैसे आप लिवर को ट्रीट करते जाएंगे ना, तो शोल्डर जी जी बर्सा में या स्केपुला रीजन में या शोल्डर की बैक साइड में आपकी पेन कम होनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, मेरा वही क्वेश्चन था। ओलिवर का भी इनका सेकंड और थर्ड ग्रेड है, बिल्कुल जो हमारा हार्ट साइड है ना, जी 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 हार्ट के बिल्कुल जो बैक साइड बोलेंगे, जी बिल्कुल। वहाँ उस उन्हें एरिया में इसकी रेगुलर तकलीफ रहेगी जब तक लिवर आपका डिसऑर्डर्ड है। उसकी ओके। डीजनरेशन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो लीवर पे हम यदि ट्रीटमेंट देते हैं तो वो वहाँ पेन धीरे धीरे जी जी सर बताएंगे लिवर के प्रोटोकॉल कौन से बेस्ट रहेंगे। जी आप जो भी मीडियम अपनाएंगे, आपको लिवर को ही सेंटर में रखना पड़ेगा। तब तक वो इसलिए मैंने पूछा क्योंकि किसी भी एमआरआई या किसी भी टेस्ट में उसका रीजन नहीं पता चला कि ये वो पेन रीजन वहाँ पर किस लिए है। हमारे एक्यूप्रेशर में तो ये बेसिक सिद्धांत है कि अगर उस रीजन में पेन आती है तो कल्प्रिट इज द लिवर। ओके, थैंक यू Sufferer is वेरी the मच liver. एवरीवन। Thank सभी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। टंग देखकर भी हम डायग्नोज कर सकते हैं, या तो अगर स्टेग्नेशन वगैरह कुछ होगा तो फिर आपको टंग देखकर और पता चल जाएगा। अगर होगा तो लीवर के, चलिए एनीवे, पहले लीवर का कोई रोग है क्या उनको? जी सर, उन्होंने फैटी थर्ड ग्रेड बताया, उन्होंने बोला थर्ड ग्रेड लीवर का प्रॉब्लम है। थर्ड ग्रेड का फैटी लिवर डिजनरेशन उनको हो रखा है सर। अच्छा, इस वजह से वो रिफ्लेक्स सिम्टम वो आएगा ही आएगा उनका। वो तो बाद में डायग्नोज हुआ है, पहले तो सबसे पहले उन्हें ये पेन काफी टाइम पहले 8-9 साल पहले आना शुरू हुआ था, और वो देखिए पहले ना उनकी कुछ जो सेकंड्स फैटी डिजनरेशन है ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो रातों रात नहीं होता। ये जी जी क्रॉनिक सिचुएशन है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। लिवर तो कब से खराब चल रहा होता है, डिजनरेशन तो जी बहुत लेटर स्टेज में आके वो उसमें स्कैन में पकड़ी जाएगी ना। जी जी। तो पेट तो हाँ उनका तो पहले से वही, खराब चल रहा है। जी जी, जी हाइपर यही एसिडिटी वजह। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रही है उन्हें। तो ये उनकी हिस्ट्री है ना जी। जी तो जो हमारे गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं वो भी जो यही डिमांड कर रहे होते हैं कि उसको हम ट्रीट करें, हाँ, ये लेकिन बहुत जनरली अच्छी कोई भी नहीं है। करता। जी जनरली कोई भी हमारे नहीं करता। जी जी, ये तो सिर्फ बढ़ता यहाँ जाता है एक्यूप्रेशर में। जैसे जैसे वहां पे लिवर के अंदर एक्सेस शुगर कार्ब्स के रूप में डिपॉजिट होता जाता है ना, तैसे तैसे लिवर बढ़ता जाता है। तो जी डिजनरेशन फर्दर मूव करती जाती है। तो ओके। बाद में वो डिटेक्शन में आ जाता है कि फैटी लिवर हो चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, यदि आप सब लोग परमिशन दें, क्योंकि वैसे तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था, तो मैं पूछूं? क्लास जो है ना मैडम,
क्लास जी जी खत्म हो गया क्योंकि समय तो खत्म हो रहा है ना मैडम का। जी, कोई बात नहीं, मैं बाद में पूछ लूंगी, क्लास हो जाने दो। ग्रुप में डाल दीजिए, क्वेरी अपनी डाल दीजिए स्टडी ग्रुप में। हाँ बोलिए जी मैडम, चलिए। हाँ, अतिरिक्त 4 स्पेशल अलार्म पॉइंट होते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन के अलार्म पॉइंट जो है हमारे लीवर का है लीवर 6। अब लीवर 6 हमारा है जी क्लेफ्ट पॉइंट है। गॉल ब्लैडर 21 अगर हम इस पॉइंट को अगर हम स्टिमुलेट करेंगे, अगर वहां पे पेन रेडिएट होता है तो फिर हमें ये गॉल ब्लैडर के बारे में बताता है कि गॉल ब्लैडर में मतलब कुछ मतलब डिस्टरबेंस चल रहा है। दूसरा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो ये है एक्स्ट्रा 33 पॉइंट। इसके बारे में तो नॉलेज नहीं मेरे को ज़्यादा। चीफ स्पेशल अलार्म पॉइंट इज K27 पॉइंट जो है हमारे यहाँ पे आता है। ये हमारे अलार्म पॉइंट का एक सबसे ज़्यादा मतलब चीफ स्पेशल पॉइंट है, और इस पर उपचार देने से सभी 12 ऑर्गन का उपचार ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ स्टिमुलेट करेंगे तो ये हमारी ऑटोमेटिक 12 मेरिडियन को ये हमारी टोन कर देगी। फ्रंट शू पॉइंट एंड बैक शू पॉइंट्स में से किसी एक पर उपचार दिया जा सकता है, पर दोनों पर उपचार देने से संबंधित ऑर्गन की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। जैसे कब्ज के उपचार के लिए लार्ज इंटेस्टाइन के अगर हम फ्रंट शू पॉइंट, कौन सा पॉइंट था लार्ज इंटेस्टाइन का फ्रंट शू पॉइंट, अभी हमने पढ़ा था ST25, और इसका बैक ST25। हाँ इसका बैक शू पॉइंट वो भी 25 है, तो जी यूबी जी 20 का। दोनों पर उपचार देने से जो कॉन्स्टिपेशन में वहां पे अच्छा लाभ मिलेगा। फेफड़े के रोग, अब फेफड़े से रिलेटेड क्या चीज हो सकती है, वहां पे ब्रोंकाइल अस्थमा हो सकता है। लंग्स का हमने एक फ्रंट शू पॉइंट पढ़ा था, वो है लंग 1, और इसका बैक शू पॉइंट था UB13। अगर हम दोनों पे एक साथ अगर यहाँ पे हम स्टिमुलेट करेंगे तो वहां पे जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इससे एक और महत्वपूर्ण लाभ भी मिलेगा कि लंग ऑर्गन की जो ऊर्जा है वहां पे वो संतुलित रूप से कार्य करने लगेगी। अब लंग से रिलेटेड हमने हमारे चार्ट में पढ़ा था कि लंग्स जो है वो स्किन से रिलेट करता है, तो यहाँ पे हमारे ऑटोमेटिक जो हमारी स्किन रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी, और ऑल्फैक्टरी सेंस अपने आप सुचारू रूप से कार्य करने लग जाते हैं। अतः फ्रंट शू पॉइंट तथा बैक शू पॉइंट पर एक साथ उपचार देने से एक और संबंधित बीमारी ठीक हो जाती है, तो दूसरी ओर इससे संबंधित एलिमेंट्स के सेंस ऑर्गन इमोशन तथा परफेक्शन का भी उपचार अपने आप किया जा सकता है। जो बैक शू पॉइंट्स है उनको हम अपने हाथ से भी मसाज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों हाथ अगर हम दोनों एक साथ रखेंगे यहाँ पे, और ऐसे अगर हम इनको स्टिमुलेट करेंगे तो हम अपने खुद के भी पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सभी फ्रंट शू पॉइंट, फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट शू पॉइंट, सभी फ्रंट शू पॉइंट्स आगे छाती या पेट पर स्थित होते हैं, जो कि यिन सरफेस कहलाती है। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि फ्रंट शू पॉइंट्स हमारे पेट और छाती पे मैं मिलेंगे। थोड़ा सा ही ये कहूँ। जी ये हमारे यिन सरफेस कहलाती है, और इन बिंदुओं पर यिन रोगों का उपचार ज्यादा प्रभावी तरीके से होता है, जैसे सर्दी, डिप्रेशन, कमजोरी आदि। The illness of the yang act on the yin. This is why the point of alarm are all in the yin. The front of the abdomen and chest are yin. That is why the point of alarm are there. स्वाभाविक yin रोगों को में मुंह फ्रंट पॉइंट पर छूने मात्र से बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि फ्रंट yin को हम फ्रंट शू पॉइंट से बोलेंगे, मुंह फ्रंट पॉइंट भी बोलेंगे, और हमें यहाँ पे सिर्फ छूने मात्र से ही हमें दर्द रेडिएट हो जाएगा। जैसे हृदय रोग में हृदय का अलार्म पॉइंट हमने पढ़ा था यहाँ पे CV14, ये हमारी यहाँ पे आएगा, जो स्टर्नम के 1 इंच नीचे होता है, पर दबाने से काफी दर्द होता है। इससे अंदर के ऑर्गन की बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं हम। कभी कभी तो अलार्म पॉइंट बिना दबाए ही दर्द भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि हम दबाएं। तो अगर बिना दबाए दर्द हो रहा है तो हमें समझ जाना है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चली रही है ऑलरेडी। इससे स्पष्ट पता चलता है कि अंदर संबंधित ऑर्गन में बीमारी है। साधारणतः अलार्म पॉइंट को पॉइंट ऑफ टोनिफिकेशन भी माना जाता है। यदि अलार्म यदि अंदर ऑर्गन में ऊर्जा कम है, साधारणतः अलार्म पॉइंट को पॉइंट ऑफ टोनिफिकेशन माना जाता है। यदि अंदर ऑर्गन में ऊर्जा कम है तो वह डेफिशिएंट हो जाती है। अगर जाहिर सी बात है कि अगर उसमें एनर्जी कम है तो डेफिशिएंसी आएगी वहां पे, तो हम उसको मतलब उसको कैसे उसको टोनिफाई करेंगे, वहां पे हम अलार्म पॉइंट को हम टोन कर देंगे, तो जो उससे रिलेटेड मेरिडियन है वो ऑटोमेटिक टोनिफाई हो जाएगी। अलार्म पॉइंट का उपयोग ऑर्गन के सेडेशन के लिए भी किया जा सकता है।
ऐसे में उपचार केवल कुछ सेकंडों के लिए देना चाहिए। जैसे यदि ऊपरी पेट में दर्द तथा नौसिया उल्टी का भाव है तो स्टमक के अलार्म पॉइंट, स्टमक का अलार्म पॉइंट कौन सा है, CV12 पर दर्द मिलेगा और इस बिंदु पर कुछ सेकंड उपचार देने से लाभ मिल जाएगा, पर मूल रोग के निवारण के लिए अन्य बिंदु पर उपचार देना होगा। बेकशू पॉइंट्स को एसोसिएट, अब पढ़ेंगे हम बेकशू पॉइंट्स के बारे में। बेकशू पॉइंट्स को एसोसिएटेड पॉइंट्स भी कहते हैं। इफ यू प्रेस विद योर फिंगर्स ऑन दिस पॉइंट्स द पेन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग ऑर्गन इज इमीडिएटली रिलीव्ड। फंडामेंटल्स क्या हैं बेकशू पॉइंट्स के? क्लासिकली द बेकशू पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ सेडेशन। हमने यिन के लिए पढ़ा था, फ्रंट शू पॉइंट्स के लिए हमने पढ़ा था कि ये यिन मेरिडियन के हैं और इनको हम टोन करेंगे। बेकशू पॉइंट्स के लिए आया है यहाँ पे कि पॉइंट्स ऑफ सेडेशन, यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम सेडेट करते हैं। दीज पॉइंट्स हैव ए calming इफेक्ट एंड hence आर यूज्ड इन yang डिजीज। yang डिजीज जितनी भी होंगी, मतलब बाहर से आने वाली चीजें, उनको हम और एक्साइटमेंट, फीवर एक्सेट्रा, इन कंडीशन में हम इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे। Practically, it has been noticed that Bekshu points are equally good for tonification. For example, UB23 is very effective in the treatment of underactive kidney. अगर हमारी किडनी अंडर एक्टिव है तो हम यहाँ पे उस कंडीशन में जरूरी नहीं है हमको हमेशा सिडेट करें। यहाँ पे किडनी के केस में आया है कि हम इस पॉइंट्स को टोन भी कर सकते हैं। हमारी पीठ में स्पाइन के मंके क्यों अपने स्थान से हट जाते हैं और डिस्क प्रोलैप्स आदि क्यों हो जाते हैं? इसका मूल कारण है अंदर ऑर्गन में बीमारी। अगर डिसेंडिंग कोलन में बीमारी है तो बड़ी आंत में बेकशू पॉइंट्स UB25 में बाई और दर्द होगा। यदि इसका उपचार 4 की वर्टेब्रा भी बाई तरफ खिसक जाती है और डिस्क स्लिप डिस्क हो जाती है, मूल बीमारी डिसेंडिंग कोलन की है तथा बाद की बीमारी स्लिप डिस्क है। ये स्लिप डिस्क, लंबर में प्रॉब्लम और इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो हमें सिर्फ ये हमें इसका रीजन बाहरी नहीं समझ करके हमारे अंदर की जो प्रॉब्लम जो क्रोनिक हो गई है, हमें ये भी समझना चाहिए कि हो सकता है जब भी मतलब अगर स्लिप डिस्क का पेशेंट है तो हमें उसके क्या बोलते हैं मतलब कॉन्स्टिपेशन या इस टाइप की चीजों के बारे में भी थोड़ा सा पूछना चाहिए। मूल बीमारी डिसेंडिंग कोलन की, बाद में बीमारी स्लिप डिस्क में बदल गई है। उसके बाद की बीमारी लंबेगो और साइटिका है। जितनी क्रोनिक होती जाएगी उतनी ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी। देखो स्टार्टिंग में आया था लंबर की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद में स्लिप डिस्क हुआ, फिर अगर ये ऑर्गन की प्रॉब्लम है डिसेंडिंग कोलन तक पहुंची तो स्लिप डिस्क के साथ लंबेगो भी होगा और साइटिका भी होगा। नंबर 4 का मन का थोड़ा सा अपने स्थान से हटा है तो UB25 से हम इसको उपचार कर सकते हैं, पर यदि विस्थापन ज्यादा हो गया है तो UB25 के उपचार से काम नहीं चलेगा, फिर पूरी स्पाइन का उपचार भी होगा तथा और अन्य बिंदुओं पर भी उपचार देना होगा। देखा गया है कि बीमारी का उपचार जब पीठ में बेकशू पॉइंट पर दिया जाता है तो कभी कभी बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाती है, जैसे किसी को स्टेज पर जाकर बोलने में भय लगता है। ऐसा हृदय की ओवर एक्टिविटी के कारण होता है। हृदय का सेडेशन कई प्रकार से कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा उपचार हृदय के बेकशू पॉइंट्स यानी कि UB15 पर उपचार देकर भी स्टेज फियर कर सकते हैं। दूसरा स्टेज फियर को हम यहाँ पे भी थोड़ा सा मसाज करके उसको भी कम कर सकते हैं। According to the modern Chinese acupuncture theory, front two points treat yin of the organ, that is shape, size and structure of the related organ, or back two points treat of yang, the yang organ, that is functioning of the related organ. तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, ये ऑर्गन फ्रंट टू पॉइंट को हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गन की अगर शेप बदल रहा है, उसकी साइज बदल रही, मींस स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है तो फ्रंट टू पॉइंट, और उसके फंक्शन की प्रॉब्लम है तो हमें बैक टू पॉइंट्स को हमें ट्रीट करना है। नेक्स्ट, ट्रीट 6 yang organ on 6 lower and 3 upper combining points. अभी इसके अलावा और थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट है। There are 6 lower meeting points. 6 lower meeting points कौन से? And 3 upper meeting points which are also called lower and upper He points. These points are related to the yang organ. ये किससे relate करेंगे? Yang organ से। These 9 points are very effective for the treatment of any trouble in the related yang organ. At the level of the combining points of the 6 yang fu
penetrates into the interior of the body. The combining points rule of the energies of the meridian. जब किसी यांग organ में बीमारी आने पर छाती तथा पेट पर रोग आए तो सबसे पहले 6 लोअर तथा 3 अपर कंबाइनिंग पॉइंट पर उपचार दें तथा उसके बाद सर तथा पीठ पर स्थानीय बिंदुओं पर उपचार देने से शीघ्र आराम मिलेंगे। अभी लोअर कंबाइनिंग पॉइंट्स कौन कौन से होंगे हमारे, जैसे स्टमक का ST 36 पॉइंट्स, गोल ब्लैडर का GB 34 पॉइंट्स, यूरिनरी ब्लैडर का UB 54 पॉइंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन का ST 37 पॉइंट्स और ट्रिपल वॉर्मर का UB 53 पॉइंट्स। और इसका जो अपर कंबाइनिंग पॉइंट्स होगा वो ट्रिपल वॉर्मर 10, स्मॉल इंटेस्टाइन का ST 39 और SI 8। बड़ी आंत में डायसेंट्री होकर तनाव हो तो ST 37 और LI 11 पर उपचार देने से चमत्कारिक रूप में फायदा मिलता है। सर हो गया? ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट्स हुमा खानम जी ने बताया पूरा, और उसका देखिए यूज क्या है ये हम लोगों को पहले याद रखना है। और इनको अगर आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आपको, आप केवल मेथी लगाएंगे तो भी आपको काम चलेगा। मेथी लगाएंगे उन पॉइंट्स पर तो भी आपको काम चलेगा। कभी आप समझ सोचिए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कि आपको, फर्स्ट सेमेस्टर स्पेशली, कि आपको लग रहा है कि एनर्जी बैलेंसिंग कैसे हो रही है, एनर्जी बैलेंस हो रही है मेथी लगाने से भी। हाँ, उसको उस पॉइंट को ठीक से मेथी लगा दीजिए और हल्का अभी प्रेस करिए तो भी बैलेंसिंग होगी, क्योंकि ऑर्गन को बैलेंस करना है। और हम लोग को ये पॉइंट्स याद करने हैं, इन पॉइंट्स का बहुत यूज होता है। CV 12 का ST 36 के साथ ये सब कंबाइनिंग पॉइंट आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। और उसके लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, जिनके पास ट्रेटाइज 2 ना हो, वो जरूर परचेज कर लें। उसके सारे जो पॉइंट्स हैं उनके गुण दोष गुणधर्म होते हैं। बीमारियों बहुत अच्छा बताया हुमा जी ने, मतलब इतना अच्छा बताया ना कि हमें लगा कि जो याद नहीं हो रहा था ना अब याद हो जाएगा। आपने एक बीच में से वो ट्रिक बता दी कि कैसे याद करना है। वो ट्रिक से बहुत जल्दी याद हो जाती है चीजें, ट्रिकी चीजें जल्दी याद हो जाती है। उमा मैडम ने वहीं से सीखा है ना, वर्चुअली वहां पे अपना देखा कि ऐसे ऐसे करना है तो उससे याद हो गया। और याद करने का तरीका यही है, जब धीरे धीरे सीखेंगे तो याद भी करेंगे। हम लोग भी सब उसी तरह याद करते हैं, कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा हम लोगों को, हम लोगों ने बता दिया होगा। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अपनी कर्म शक्ति को बढ़ाएंगे। कर्म शक्ति हमारी क्या है, पॉइंट ऑफ, जो हमारे पॉइंट लोकेशन पॉइंट है, लोकेशन पॉइंट है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, स्पाइरल क्या है, वर्टिकल क्या है। और तीसरा, और उनका जो है सपना क्या है, सपना वही जो मोटो है, म्यूट कर लीजिए। हम लोग वीडियो ऑफ कर देंगे। बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। अब